Hello students, hope you all are fine. In this video I would like to begin with the fourth chapter of your class 5th syllabus grammar portion, that is pronoun. Okay, let's move on. In your book game is given. सबसे पहले आपके बुक में एक गेम दिया हुआ है. Give names of two boys. Okay, look at the picture and tell a story. Divide yourself into big groups and play this game. This game is little a tough one because it is all about playing a game in English. ठीक है, तो इसमें आपको इंग्लिश में बात करनी है और प्रोनाउन के बिना बात करनी है. प्रोनाउन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो नेम की जगह पर, नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, जैसे ही, शी, दे, यही होता है प्रोनाउन. तो आपको ऐसा गेम खेलना है जिसमें आप सेंटेंसेस बोलोगे बिना प्रोनाउन के. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रोनाउन मैंने आपको बताया क्या होता है. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह पर इसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस को ईजी बनाने के लिए. अगर प्रोनाउन नहीं होता तो हमें नाउन बार बार लेना पड़ता. ठीक है, तो सेंटेंस को ईजी बनाने के लिए हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है. और प्रोनाउन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. बहुत तरीके के प्रोनाउन होते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन, पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल वर्ड से आप क्या समझते हो? जो आपसे रिलेट करता है. ठीक है, देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन का सच में मतलब क्या है. पर्सनल, ओके लेट्स सी हियर. पर्सनल प्रोनाउन आर द प्रोनाउन दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड थिंग. एक ऐसा प्रोनाउन जो हम नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे टीना, मीना, रोहन, दिव्यांशी. अगर इस नाम की जगह पर हमने कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है तो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द प्रोनाउंस आई, मी, वी, अस, यू, ही, शी, इट, हिम, हर, दे, देम आर पर्सनल प्रोनाउन. ओके, pronoun can act as subjects, objects in the sentences. They show belonging or ownership. Okay, pronoun आपका सब्जेक्ट भी की तरफ अपना रोल प्ले कर सकता है. जैसे सब्जेक्ट का क्या मतलब है? जो बात हो रही है. ठीक है, और ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? जिस पर बात हो रही है. तो एक सेंटेंस पर प्रोनाउन या तो बात भी हो रहा होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस पर बात हो रही होती है. तो प्रोनाउन दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है. और प्रोनाउन आपका बिलोंगिंग दिखाता है, ओनरशिप दिखाता है. अभी हम आगे आएंगे तो क्लियर हो जाएंगे इन सब वर्ड का क्या मतलब है. तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रोनाउन कैन एक्ट एज सब्जेक्ट्स. इसका मतलब है प्रोनाउन, सब्जेक्ट का पहले मतलब समझिए. सब्जेक्ट का मतलब है जो बात हो रही है. ठीक है, तो प्रोनाउन अगर हम लिखते हैं सेंटेंस में तो वो कुछ बात भी हो सकती है. और ऑब्जेक्ट का मतलब है आपका जो जिस पर बात हम करते हैं. तो प्रोनाउन आप जान रहे हो नाउन की जगह पर लिखाता है. ओके, तो उस पर बात हो सकती है. हम लोग आगे बढ़ते हैं. व्हेन पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड एज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, दे आर इन सब्जेक्टिव केस. देखिए आगे जब भी प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है. सॉरी, दे आर इन सब्जेक्टिव केस. फॉर एग्जाम्पल,
आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे आई क्या है, आपका पर्सनल प्रोनाउन है, पर ये एक सब्जेक्टिव केस में आता है क्योंकि ये सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते फिर समझ में आएगा आपको। When personal pronoun are used as objects of the verb or preposition, they are said to be in objective case. अब आइए, जब भी प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर उसे हम कहेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में है। जैसे द टीचर गेव मी अ बुक। ओके, तो द टीचर गेव अ बुक टू मी। ओके, अब आइए, when the pronoun express belonging on ownership, they are in possessive case. For example, the books are mine, the pen is yours. ओके, आगे हम एक टेबल देखेंगे, उससे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोनाउन के 3 डिफरेंट केस होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। ओके, सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, ये सारे प्रोनाउन यूज़ होते हैं। ठीक है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, हु। और अब आप इसी का ऑब्जेक्टिव केस देखिए क्या बन जाएगा, आई का मी बन जाता है। ओके, और यू का यू ही रहता है, ही का हिम बन जाता है, शी का हर, इट का इट ही रहता है, वी का अस बन जाता है। ओके, दे का देम बन जाता है, हु का हुम बन जाता है। अब अगर हम पॉजेसिव केस में आए, मी का माइन बन जाता है, यू का योर्स, हिम का हिज, हर का हर्स, इट का इट्स, अस का आर्स बन जाता है, देम का देयर्स, हुम का हुज बन जाता है। ओके, ओके, नाउ अब आपको समझ में आया। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से देखिए आप, जब भी कभी पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है। ओके, सब्जेक्ट का मतलब होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपने पढ़ा है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो फिर अगर पर्सनल प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट की तरह होगा सेंटेंस में, तो वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। जैसे इस वाले सेंटेंस में देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, आई के बारे में। ठीक है, कोई भी आई हो सकता है, यहाँ पे आप हो सकते हो या मैं हो सकते हैं, जो इस सेंटेंस को बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है और वही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आई जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट है। इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में आराम से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर देखिए, जब भी पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह होता है, ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, जिस पर काम होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, जिस पर काम होता है। यहाँ पे देखिए, द टीचर गेव मी अ बुक, तो मी क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, और बुक किसको दिया गया है, मी को ना, आपको दिया गया है, तो काम आप पर किया गया है। ओके, तो ये ही है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन 2 केस हो सकते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस में आपके बारे में, प्रोनाउन के बारे में बात हो रही होगी, ऑब्जेक्ट में आप पर काम हो रहा होगा। एंड अब आया तीसरा, बिलोंगिंग ऑन ओनरशिप। तो इसमें अगर वो सामान आपका है तो ये तब प्रोनाउन आप ऐसा वाला इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अपने लिए माइन, दूसरे के लिए योर्स,
ठीक है, यही इस टेबल में दिया हुआ है। जब आपको मतलब आपके बारे में बात हो रही होती है तो आप ये सब्जेक्टिव केस यूज़ करोगे। ओके, जब आप पर काम हो रहा होगा या किसी और पे भी तो आप ऑब्जेक्टिव केस चुनोगे। और जब आपको ओनरशिप दिखाना है, मतलब वो सामान आपका है या दूसरे का है या उनका है, तो आप पॉजेसिव केस यूज़ करोगे। ओके, देखिए यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, राइट एस फॉर सब्जेक्टिव, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव एंड पी फॉर पॉजेसिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस टेबल के हिसाब से आपके लिए ये एक्सरसाइज फिल करी है। टीचर टोल्ड देम अ स्टोरी, तो देम कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, किस पर काम हुआ है? देम पर। किसको स्टोरी सुनाई गई है? देम पर, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ। अब हमने आपको बताया माइंड जैसे वर्ड्स पॉजेसिव केस में आएंगे। ठीक है, शी जैसे वर्ड्स सब्जेक्टिव केस में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे शी के बारे में बात हो रही है। शी गेव द बुक टू मिसेस ब्राउन। ठीक है, द लास्ट पीस ऑफ केक वॉज हर्स। ठीक है, ये भी पॉजेसिव है। हमने आपको बताया अगर किसी के ओनरशिप या बिलोंगिंग बतानी है, मतलब वो सामान किसका है, तो आप ऐसे वाले प्रोनाउन यूज़ करोगे। दे डोनेटेड देयर ओल्ड टॉयज़ एंड क्लोथ्स, यहाँ पे दे किसके बारे में बात हो रही है? उन दे के बारे में, तो ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, इट देखिए, आई कांट फाइंड माई बुक, सानिया केप्ट इट इन माई ड्रॉवर। यहाँ पे ये सब्जेक्टिव और आपका ऑब्जेक्टिव दोनों हो सकता है, क्योंकि इस टेबल के हिसाब से देखिए इट और इट दोनों में सेम है। ठीक है, दिख रहा है आपको? दोनों में इट सेम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग सूटेबल प्रोनाउन। यहाँ पे आपको प्रोनाउन यूज़ करना है सही सही। माई ग्रैनी टॉट मी हाउ टू कुक। ओके, अंकल हैरी took us to the market. Jeff will reach here soon. He is already on his way. Katy forgot to bring her crayon, so she borrowed from us. All my friends promised to come. They will be here by 7 p.m. We are getting bored at home, so Mark showed us some magic tricks. ठीक है, ये सारे प्रोनाउंस हैं। जुनैद इज़ वेटिंग, ही इज़ फ्रॉम इंडिया। द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, कैन यू आस्क देम टू बी क्वाइट। जॉन हैज़ अ डॉग, इट इज़ ब्लैक। ओके, जानवरों के लिए हम इट यूज़ करते हैं। रितु एंड तानिया आर गोइंग टू द पार्क, वुड यू लाइक टू गो विद देम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ पॉजेसिव प्रोनाउन हमने आपको बताया ना, पॉजेसिव केस में जब आप बिलोंगिंग दिखाते हो तो आप ये इस्तेमाल करोगे। ठीक है, दिस बुक्स बिलोंग्स टू मी। जब आप अपने बारे में बात करोगे तो आप याद रखिएगा आप माइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप अब दूसरे वाले में आइए, दिस इज़ श्वेताज ऐसे। जब किसी दूसरे के बारे में और लड़की के बारे में बात करेंगे तो हर्स लगाएंगे। अब चिल्ड्रन यहाँ पे प्लूरल है तो आप देयर्स लगाएंगे। ठीक है, हिंट सुनिए कैसे आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। यू कैन चूज़ एनी फ्लेवर यू वांट, दिस द चॉइस इज़ योर्स। यहाँ पे यू है ना, तो यू के लिए आप क्या लगाओगे? योर्स लगाओगे। माई सिस्टर एंड आई हैव 2 पेट टर्टल्स, तो यहाँ पे माई सिस्टर एंड आई 2 लोग हैं तो हम इसके लिए आर्स लगाएंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे। हमने अभी पर्सनल प्रोनाउन देखा, 3 केसेस देखे उसके। ठीक है, अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट द नाउन्स टू विच दे रेफर। ओके,
डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट द नाउन्स विच दे रिफ़र। तो ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो किसी चीज़ को दर्शाते हैं, ठीक है, ये किसी नाउन को दर्शाते हैं। और ये प्रोनाउन देखिए 4 तरीके के होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ठीक है, यही 4 प्रोनाउन डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, याद रखिएगा। अब दिस जो है वो सिंगुलर है, एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ योर फाइनल स्कोर, ठीक है। दीज जो है, दिस और दीज जो है ये स्पीकर के क्लोज रहेगा। अगर कोई सामान, कोई इंसान स्पीकर के क्लोज में है तो आप दिस और दीज यूज़ करोगे, ठीक है, ये तो आपने बचपन में पढ़ा ही था। और दीज आप जब ढेर सारा सामान होगा तब यूज़ करोगे। दीज आर डिलिशियस टू ईट। दैट दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ माई फ्रेंड्स हाउस। दोज अब जब प्लूरल होगा तब इस्तेमाल करेंगे, और वो चीज़ जो दूर है, दोज आर माई बुक्स, ठीक है, ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, हेयर दिस इज़ द बुक दैट यू हैड आस्क्ड मी टू गेट फॉर यू, ठीक है, पास में द बुक है। दीज आर द नेम्स ऑफ द सेलेक्टेड चिल्ड्रन, ओके, उसके पास ही ना होगा नाम इसलिए, और नाम ढेर सारे हैं। दैट ओवर देयर इज़ द ट्री, द ट्री एक ही ट्री है, ओके, सिंगुलर है इसलिए दैट यूज़ किया है। डू यू सी द फील्ड्स, फील्ड्स में एस लगा है, प्लूरल है इसलिए हमने दोज यूज़ किया है, और वो भी दूर है, ओके। नाउ relative pronoun. Relative pronoun refer back or relates to a noun mentioned before it. तो relative pronoun एक सेंटेंस में आपका तब इस्तेमाल होगा जब वो जस्ट पीछे वाली चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हो, ठीक है। relative pronoun कब यूज़ होगा एक सेंटेंस में, जब वो जस्ट पीछे वाले नाउन के बारे में बात करेगा, ठीक है, वो रेफ़र बैक करता है जस्ट पीछे वाले चीज़ के लिए, ठीक है। द मैन हु, तो हु देख रहे हो, हु कौन है, ये द मैन ही है, ठीक है। सेकंड में देखिए, आई लाइक वॉचिंग फिल्म्स, तो यहाँ पे फिल्म्स जो दैट यूज़ हुआ है वो फिल्म्स के लिए यूज़ हुआ है। द गर्ल हुज़, तो हुज़ किसके लिए यूज़ हुआ है, द गर्ल के लिए, ठीक है। हु, दैट, हुज़ आर रिलेटिव प्रोनाउन दैट रिलेट टू द नाउन द मैन, फिल्म्स एंड द गर्ल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये समझाया हमने आपको, सेंटेंस में जस्ट बिफोर वो बात करना चाहते हैं। अब देखिए, हु जो है वो पीपल के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है, एनिमल्स के लिए कभी कभी यूज़ हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ नहीं होगा। हुज़ जो है वो तीनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, दैट भी तीनों के लिए, विच पीपल के लिए नहीं इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा, कभी भी विच को पीपल के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, और बाकी दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब एक एक्सरसाइज देखिए, कंप्लीट द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमने बताया ना, वो जस्ट पीछे की बात करता है। आई हैव फाउंड द बुक, द बुक है ना, तो विच जो है वो द बुक के बारे में बात कर रहा है। द रूम विच, ठीक है, तो ये जो विच है यहाँ पे रूम के बारे में बात हो रहा है। माई कज़न हुज़, यहाँ पे हुज़ कौन है, माई कज़न। दैट यहाँ पे चाइल्ड के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हु मिसेस मिस्टर शर्मा के लिए, ओके। वो रिलेट करते हैं जस्ट पीछे की चीज़ों को, ओके। नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द डूअर ऑफ एन एक्शन also receives the action, in other words the doer acts on itself, okay, very good। ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो तब इस्तेमाल होता है जब आप अपने आप पर काम कर रहे होते हो ना, या कोई इंसान अपने आप पे कर रहा होता है, या कुछ लोग अपने आप पे कर रहे होते हैं, तो इसमें हमारा सेल्फ वर्ड यूज़ होता है, और जब ढेर सारे हों तो SELVES यूज़ होता है, ठीक है। देखिए, they hurt themselves, the puppy licked itself, तो ये खुद पे ही काम कर रहे हैं, ओके। एक एक्सरसाइज है,
रेनी पैटेड हर सेल्फ, यहाँ पे लड़की है इसलिए आप हर यूज़ करेंगे। द लिटिल गर्ल के लिए भी हर, रोहित के लिए हिमसेल्फ, किटन के लिए क्योंकि वो जानवर है हम इट यूज़ करते हैं। ओके, नाउ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोनाउन। ये ऐसे प्रोनाउन है जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, सी interrogative pronouns are the pronoun that introduce question. They include the word who, whom, which, whose and what. Okay, जब से आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तब आप कहिएगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। पर आपने एक और चीज़ पढ़ी है, ध्यान से देखिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव में भी, माफ़ करिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन में भी आपने हु और हुज़ पढ़ा है। ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, पर आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु और हुज़ है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। याद रखिएगा हमेशा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा उस सेंटेंस में। हु एंड हुम आर यूज्ड फॉर पर्सन ओनली, तो हु और हुम हमेशा इंसानों के लिए इस्तेमाल होते हैं। विच इज़ यूज्ड फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग, what is used for thing only. ओके, जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो आप विच पर्सन के लिए और थिंग के लिए भी लगा सकते हो, पर उसमें रिलेटिव प्रोनाउन में आप विच का यूज़ नहीं कर सकते। आपने पढ़ा था ना, यहाँ पे विच पीपल के लिए नहीं यूज़ होता है। देखिए, विच जो है पीपल के लिए नहीं यूज़ होता है, किस में, रिलेटिव प्रोनाउन में, पर इंट्रोगेटिव में यूज़ हो सकता है। What are those black marks on your shirt? What जो है चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। Whom do you want to meet? Whom जो है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है बस। ओके, यहाँ पे एक एक्सरसाइज है। Whom did you see climbing the wall? कोई इंसान था। What did you put in the box? कोई सामान था। I have a blue toothbrush. Which is yours? ओके, तो इसके पास एक ब्लू टूथब्रश था, तो ये पूछ रहा है कौन सा तुम्हारा है। हु टेल्स यू ऑल द स्टोरी, हु किसके लिए इस्तेमाल होता है, किसी इंसान के लिए। होम डिड यू इनवाइट, होम भी इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। नाउ सी, यू हैव गॉट अ पैसेज, एक पैसेज आपकी बुक में, एक स्टोरी, उस स्टोरी को आपको पढ़ के, बहुत सिंपल है, स्टोरी को पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, और ग्रामर पार्ट के लिए हमने आपके आंसर्स लिखे हैं। उस पार्ट के लिए हम आपको आंसर्स नहीं देंगे, बहुत सिंपल है वो। ओके, अब देखिए, आपको एंटोनिम देखना है। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। एबल का क्या मतलब है, आप कर सकते हैं। अब उसका उल्टा क्या होगा, आप नहीं कर सकते, तो इंग्लिश में उसे बोलेंगे अनएबल। ओके, जॉइन का मतलब जुड़ जाना, और लीव का मतलब छोड़ देना, उल्टा लिखना है। फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना, और फ्रेंडली का मतलब जो आप दोस्ताना में नहीं करते, दुश्मनी में करते हो। ओके, सर्कल द प्रोनाउन, आपको यहाँ पे प्रोनाउन सर्कल करना है, देख रहे हैं, हु, हिज, हिम, देम, इट, दैट। अब हमने आपके लिए इसका टाइप भी लिखा है। हु कैसा है, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हो सकता है, बताया था हमने। हिज जो है वो पॉजेसिव होगा, हिम पर्सनल होगा, देम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। इट जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, ओके। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ स्टेट द टाइप ऑफ अंडरलाइन प्रोनाउन। अब जो अंडरलाइन है, आप सेंटेंस में देख सकते हो, उसको आपको यहाँ पे लिखना है, किस टाइप का प्रोनाउन है। 5 ऑफ अस, हमने आपको बताया था, अस जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, ओके। हर जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, आई पर्सनल प्रोनाउन है, हु क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फिर यहाँ पे हु क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दे पर्सनल प्रोनाउन होता है, ही भी पर्सनल प्रोनाउन है। हर सेल्फ हमने आपको बताया रिफ्लेक्सिव होता है, ओके। नाउ सी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से आपको उसको करना है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो
दिस इज़ जॉन्स स्वेटर। दीज तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि एक ही है जॉन का स्वेटर, एंड दैट बिलोंग्स टू मैरी। ठीक है, तो आप दोस्त तो नहीं यूज़ करते क्योंकि एक ही स्वेटर है। माई बुक इज़ ऑन दैट टेबल, दिस इज़ योर बुक। तो मेरा बुक तो दूसरे टेबल पे है, तो इसका बुक तो इसी टेबल पे होना चाहिए। ऑब्वियसली ये समझने की बात है। दीज आर माई क्रेयॉन्स, वेयर आर योर्स। तो क्रेयॉन्स एस लगा हुआ है इसलिए हमने दीज यूज़ किया है। डू दोज फिट इन योर सूटकेस? ओके, तो यहाँ पे ढेर सारे चीज़ें हैं आप सूटकेस में भरते हो, इसलिए हमने दोज यूज़ किया है। आई प्लांटेड दीज, दोज इन द डिस्टेंस वर प्लांटेड बाय द गार्डनर। ओके, इसने पास वाला प्लांट किया है और गार्डनर ने दूर वाला प्लांट किया है, इसलिए उसी हिसाब से हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है। ओके, नाउ सी, आपको प्रोनाउन इसमें फिल करना है सुटेबल, तो ये हमने आपके लिए किया है। ओके, फिल योर एक्सरसाइज, स्टडी वेल अकॉर्डिंग टू द PDF देखकर आप अपनी एक्सरसाइज बुक में फिल करिएगा। एक्सप्लेनेशन फिर से सुनिएगा। ओके, एंड प्लीज़ डू ऑल योर होमवर्क्स प्लीज़। थैंक यू सो मच।